हेलो दोस्तों, आइडियल यूथ क्लब की ओर से आप सबों का स्वागत है तथा अब महत्वपूर्ण संगठन मुख्यालय और उसके स्थापना वर्ष के पार्ट 2 का वीडियो बोले थे कि आप लोग को बनाएंगे हम, जिसमें कि पहले 15 महत्वपूर्ण संगठन का मुख्यालय, स्थापना वर्ष और तथा उस संगठन के बारे में बताए थे। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट 15 महत्वपूर्ण संगठन मुख्यालय और स्थापना वर्ष के बारे में, जिसमें कि हम देखेंगे बारी बारी से 5-5 करके 3 पार्ट में हम देखते हैं। और इसमें हम वैसे महत्वपूर्ण संगठन मुख्यालय और स्थापना वर्ष के बारे में बताने का प्रयास किए हैं जिसके बारे में कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है या पूछा गया है, तथा उसके स्थापना वर्ष तथा उसके संबंधित अन्य जानकारी जो भी हुआ है उसके बारे में बताने का प्रयास किए हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा संगठन है, उसके मुख्यालय कहाँ है तथा स्थापना वर्ष और उनके बारे में अन्य जानकारी। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों ब्रिक्स का पूरा नाम ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है तथा इसका मुख्यालय शंघाई है जो कि चीन में पड़ता है तथा इसका स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ था तथा अभी वर्तमान में इसमें 5 सदस्य देश है। तो देखते हैं हम दोस्तों कि ब्रिक्स को हम पहले ब्रिक के नाम से जानते थे, BRIC। इसमें 4 देशों का ऐसा संगठन था जो 2009 में स्थापना हुआ था, जिसमें कि चारों देश मिल के अपना सभी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र सभी को बढ़ाने में प्रयास किए थे। जिसमें कि हम देखते हैं कि ब्राज़ील था, रूस, इंडिया, चाइना। उसके बाद 2010 ईस्वी में, 2009 के बाद 2010 ईस्वी में एक नया देश साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, जिसके बाद इस संगठन में 5 सदस्य देश हो गए, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तथा इसका मुख्यालय शंघाई में था और इसमें 5 सदस्य देश थे। हमें इसमें देखा गया है कि ब्रिक्स के द्वारा एक नया बैंक का भी स्थापना किया था, जिसका कि हम पहले 15 महत्वपूर्ण संगठन में बताए भी थे, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका कि स्थापना 2014 ईस्वी में हुआ था और उसका भी मुख्यालय शंघाई में था। तो इस तरह से देखते हैं हम दोस्त कि ब्रिक्स का प्रत्येक वर्ष बैठक होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि 2021 में ब्रिक्स का बैठक कहाँ हुआ था। 2021 में ब्रिक्स का जितने भी बैठक थे, महत्वपूर्ण बैठक, सभी भारत में हुए थे। और इसको हम एक बैठक यदि याद रख लेते हैं तो सीरियली आधार पे सभी बैठक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखते हैं किस तरह से याद होता है। तो 2021 में ब्रिक्स का बैठक इंडिया, भारत में हुआ था, 2022 में चाइना में होगा तथा 2023 में, यानी सीरियली चल रहा है, नाम के अनुसार से सीरियली चल रहा है, 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों 2024 में फिर पुनः रिटर्निंग हो जाएगा, ब्राज़ील से स्टार्ट हो जाएगा। फिर रूस 2025 में, यानी 2024 में ब्राज़ील हो जाएगा और तथा 2025 में रूस में हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ब्रिक्स 2021 का बैठक कहाँ हुआ था, तो भारत में। ब्रिक्स 2023 का बैठक कहाँ होगा, तो इस तरह से बैठा के हम लोग देख लेंगे कि ब्रिक्स 2023 का बैठक साउथ अफ्रीका में होगा। और इससे जितने भी बैठक होंगे सभी जो है, ब्रिक्स के जितने भी बैठक 2023 में होंगे सभी साउथ अफ्रीका में ही होंगे। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, आगे जनरल गेट का मुख्यालय जेनेवा है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद एक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन का स्थापना हुआ था, गेट जिसका नाम था। और यही गेट आगे चल के विश्व व्यापार संगठन का रूप ले लिया, जो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ है। ये भी मैं इसके पीछे वाला वीडियो में बताया हुआ हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, गेट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था, जो तत्कालीन 23 देशों के साथ इसको प्रारंभ किया गया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के उथल पुथल के बाद यह संगठन का स्थापना हुआ था। एक वैश्विक स्थिरता बनाने के लिए व्यापार के क्षेत्र में ये संगठन का स्थापना हुआ था, जिसका कि पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था तथा इसका मुख्यालय जेनेवा है और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये एक ऐसा संगठन है जो कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका कि मुख्यालय भारत में स्थित है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा पहल है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भारत में लाए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है तथा जो कि हरियाणा में पड़ता है। इसका स्थापना 30 नवंबर 2015 ईस्वी को हुआ है तथा इसमें वर्तमान में 102 सदस्य देश है,
जिसमें कि 101वां सदस्य देश यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा 102वां सदस्य देश एंटीगुआ तथा बरबुडा है। इसका स्थापना भारत और फ्रांस के मध्य समझौता के तहत हुआ, भारत और पेरिस के मध्य समझौता के तहत हुआ है। और इसका आदर्श वाक्य वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, अर्थात एक संसार, एक सूर्य, एक ग्रिड। इसका आदर्श वाक्य है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। और इसके स्थापना के समय 121 सौर समृद्ध राष्ट्रों का समर्थन था, जो कि कर्क रेखा के आसपास के देश हैं। 121 सौर समृद्ध राष्ट्र के सहयोग से यह संगठन का स्थापना हुआ है तथा इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, जो कि भारत में स्थित है। तथा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष अजय कुमार माथुर हैं, AK माथुर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संगठन एक ऐसा संगठन है जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरा विश्व में इस तरह का संगठन बनाया गया जो वैश्विक राजनीतिक गतिविधि की स्थिरता को बनाए रखने में कामयाब रहे। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वैश्विक स्थिरता को बनाए रखने के लिए इसके द्वारा 6 अंग बनाया गया, जिसे कि हम एक शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे। उसका शॉर्ट ट्रिक है आर्म सूसट। ऐसे इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में एक अलग से, इसका 6 अंग है, उसका पूरा डिटेल देके एक अलग से वीडियो बना देंगे। ऐसे इसका शॉर्ट ट्रिक है आर्म सूसट। इसमें हम देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसका कि हिंदी पर न्यास परिषद होता है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो हम देखते हैं दोस्तों, यूएनओ को 6 अंग का ट्रिक है आर्म सूसट तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसका स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 देश दक्षिणी सूडान है, जो सूडान से अलग होकर यह देश बना है। दक्षिणी सूडान, सूडान के निचले हिस्से से बना देश दक्षिणी सूडान है, वही है। तथा यूएनओ का नामकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया है। और आगे देखते हैं दोस्तों, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है तथा इसका स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में इसमें 160 सदस्य देश हैं। IUCN का मुख्य कार्य हम लोग देखें तो ये पूरा विश्व भर में लुप्तप्राय प्रजाति या फिर वैसे प्रजाति जो कि लुप्त हो रहे हैं, वैसे वनस्पति, वैसे जीव जंतु जो लुप्त हो रहे हैं, उसका लिस्ट बनाना है, रेड डाटा बुक बनाना इसका कार्य है IUCN का। और इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है तथा 5 अक्टूबर 1948 को इसका स्थापना हुआ है। इसमें वर्तमान में 160 देश हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभी 5 हमने पहले 5 को देख लिए, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसका मुख्यालय रोम है तथा यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त उपज है। ये WFP विश्व खाद्य प्रोग्राम तथा इसका स्थापना 1961 में ईस्वी में हुआ है तथा इसका मुख्यालय रोम में है। रोम टाइबर नदी के किनारे है। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का भी मुख्यालय रोम में ही है तथा इसका 80+ देश में अभी कार्यकारी मुख्यालय है, मतलब 80+ देश में कार्यालय है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है तथा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत ही पूरा विश्व में गरीबी को मिटाने के लिए, कुपोषण से शिकार बच्चे को हटाने के लिए तथा उसे उपयुक्त भोजन के लिए ऐसा संबंधित कार्यक्रम चलाया जाता है। तथा आगे देखते हैं दोस्तों, यूरोपियन यूनियन यूरोपीय संघ है। एक यूरोप महादेश में स्थित देश का संघ है जिसका कि मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स बेल्जियम का राजधानी है तथा इसका स्थापना 1 नवंबर 1993 ईस्वी को हुआ था तथा इसमें अभी वर्तमान में 28 सदस्य देश हैं। और 28 सदस्य देश में 19 सदस्य देश ऐसे सदस्य देश हैं जो कि मुद्रा के रूप में यूरो को मानते हैं तथा 9 सदस्य देश ऐसे हैं जो कि मुख्य रूप से मुद्रा के रूप में यूरो को नहीं मानते हैं। अर्थात हम लोग देखते हैं कि 28 सदस्य देश जो इसमें हैं उसमें 19 सदस्य देश यूरो मुद्रा को मानते हैं तथा 9 सदस्य देश यूरो मुद्रा को नहीं मानने वाले में से हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यूनेस्को एक ऐसा संगठन है जो जिसका मुख्यालय पेरिस में है तथा इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था तथा वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं।
यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, जो कि फ्रांस का राजधानी है तथा पेरिस सीन नदी के किनारे अवस्थित है। यूनेस्को का पूरा नाम देख लेते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात हम इसका हिंदी में पूरा नाम देखें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय पेरिस में है। 16 नवंबर 1945 ईस्वी में को स्थापना हुआ था। 193 सदस्य देश के साथ इसका स्थापना हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, G20 जो कि एक 20 राष्ट्रों का समूह है तथा ये G7 के ही सलाह पे G20 का स्थापना किया गया, जिसमें कि ऐसे राष्ट्र विकासशील देशों को इस संगठन में रखा गया जो कि फिलहाल विकासशील राष्ट्र हैं। तो देखते हैं G20 संगठन का मुख्यालय कहीं नहीं है। इसमें जिस वर्ष जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वहीं पे इसका सभी कार्य होता है, जिसका कि स्थापना 26 सितंबर 1999 ईस्वी को हुआ था तथा इसमें इसका नाम से ही पता चलता है कि G20 20 देशों का समूह है, परंतु G20 में 19 देश हैं तथा G20 में 19 देश हैं तथा इसमें एक देश के जगह पे यूरोपियन यूनियन को रखा गया है। एक ऐसा मतलब G20 संगठन है जिसमें कि एक संघ को रखा गया है, यूरोपियन यूनियन को रखा गया है तथा वर्ल्ड बैंक और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रतिनिधि को रखा गया है। अर्थात हम लोग G20 में देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहीं नहीं है तथा इसका स्थापना 26 सितंबर 1999 ईस्वी को हुआ है और यह 19 देश प्लस एक यूरोपियन संघ का मुख्यालय है और इसमें एक वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रतिनिधि को रखा गया है। और इसमें हम देखेंगे कि G20 के द्वारा एक ट्राइका का गठन किया जाता है। यह ट्राइका वही होता है जिस वर्ष जहाँ बैठक G20 का आयोजन होता है तथा उसके एक वर्ष पहले जिस देश में आयोजन किया गया था और उसके एक वर्ष बाद जिस देश में आयोजन किया जाएगा, वही तीनों देश मिलकर के द्वारा गठित ट्राइका देशों के द्वारा उसके कार्य को देखरेख किया जाता है। अर्थात हम लोग देखेंगे, उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे G20 का 2020 में बैठक हुआ था जेद्दा सऊदी अरब में तथा G20 2021 का बैठक रोम इटली में हुआ था और G20 2022 का बैठक इंडोनेशिया में होगा और G20 2023 का बैठक भारत में होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अभी G20 2021 में वर्तमान में ट्राइका में कौन कौन देश शामिल होंगे। तो ट्राइका में शामिल सऊदी अरब, इटली तथा इंडोनेशिया होंगे। यानी G20 ट्राइका में शामिल सऊदी अरब, इटली तथा इंडोनेशिया होंगे, क्योंकि 2021 का बैठक इटली में हुआ था और वर्तमान में बैठक 2022 में होगा। तो G20 का ट्राइका में शामिल होने वाले देश में से सऊदी अरब बाहर हो जाएंगे और वर्तमान में भारत, क्योंकि 2023 में भारत में बैठक होगा और 2021 में इटली में हुआ था, इसलिए 2022 में G20 ट्राइका में शामिल देश इटली, इंडोनेशिया तथा भारत हो जाएंगे। परंतु यह कब से होगा? तो G20 2022 में G20 का बैठक 2022 में इंडोनेशिया में होगा तथा G20 ट्राइका में शामिल भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से होगा, जो कि 1 दिसंबर 2024 तक रहेगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, नाटो एक सैन्य संगठन है। इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है तथा इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है तथा इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था और यह 30 देशों के सहयोग से बनाया गया संगठन है, जिसमें कि पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक सैन्य संगठन है। और यह 30 देश जो भी निर्णय सैन्य के मामले में, रक्षा के मामले में जो भी निर्णय लेते हैं, ये 30 देश मिल के लेते हैं और इसका नेतृत्व कोई पर्सनल देश के द्वारा तो नहीं कर सकते, लेकिन परंतु अमेरिका के द्वारा ज़्यादा किया जाता है इसका नेतृत्व। और इसका सिद्धांत है सामूहिक रक्षा का सिद्धांत। अतः इस 30 देशों में यदि कोई देश इसके सैन्य से संबंधित या राजनीतिक से संबंधित इस 30 देश के पर कोई कब्जा करता है या फिर उसके सीमा विवाद में उलझता है, तो ये 30 देश मिलके उसका राजनीतिक रूप से निर्णय लेते हैं, निर्णय निकालते हैं। अर्थात राजनीतिक निर्णय नहीं मानने के बाद इन लोगों के द्वारा सैन्य रूप से, सैन्य हथियारों के रूप में सेना के द्वारा सैन्य तरीका के तरह से उस देश पर दबाव बनाया जाता है। अर्थात इन देशों का सिद्धांत इस तरह का सिद्धांत है कि जो भी होगा या जो भी निर्णय लेंगे वो 30 देश मिल के लेंगे और 30 देश मिल के करेंगे। 30 देश मिल के ही सभी कुछ करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग 10 संगठन मुख्यालय और स्थापना वर्ष देख लिए थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं शेष 15 के सीरीज में 11वां नंबर देखते हैं, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
जिसमें कि भारत को एक ऐसा नया मंच मिला जिसमें कि पाकिस्तान से टकराव के होने के कारण सार्क जो है, सार्क संगठन उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया पाकिस्तान से मतभेद होने के कारण। तो एक तरह से कह सकते हैं चीन का वन बेल्ट वन रोड नीति का विरोध करने के लिए सबसे अच्छा मंच मिल गया बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका है तथा इसका स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को हुआ था तथा वर्तमान में इसमें 7 सदस्य देश हैं। जिस समय बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था उस समय 4 देश के द्वारा मिलकर यह इसका स्थापना किया गया था तथा प्रारंभ में इसका नाम BISTEC बिस्टेक था। बिस्टेक में था बांग्लादेश, इसका पूरा नाम था बिस्टेक का बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन तथा इसका स्थापना बैंकॉक समझौता के तहत हुआ था। शुरू में प्रारंभ में थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक है। बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका तथा थाईलैंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन के नाम से इसे जाना जाता था। तो 6 जून 1997 यानी 1997 में ही म्यांमार के जुट जाने के बाद इसका नाम हो गया इस संगठन का बिम्स्टेक। तो उस समय 5 देश ऐसे थे जो कि इसमें थे 5 सदस्य देश जिसके कारण बिम्स्टेक इसका नाम पड़ा था। बिम्स्टेक में प्रारंभ में 5 सदस्य, पहले प्रारंभ में 4 सदस्य देश थे, फिर म्यांमार के जुट जाने के बाद 5 सदस्य देश हो गए और बाद में 2004 में नेपाल और भूटान को जोड़ा गया। 2004 में नेपाल तथा भूटान को जोड़ा गया। नेपाल तथा भूटान के जुटने से इसमें सदस्य देशों की संख्या 7 हो गया और इसमें सदस्य देशों की संख्या 7 हो गया तथा इसके सदस्य देश याद रखने का ट्रिक इसी के नाम में मौजूद है। बांग्लादेश इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड तथा नेपाल तथा भूटान, यानी अलग से बाद में नेपाल तथा भूटान जुटने के कारण इसका नाम हो गया बांग्लादेश इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड नेपाल भूटान इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज करके इसका नाम हो गया है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी से सटे देश। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय ढाका है तथा 6 जून 1997 में 7 सदस्य देश वर्तमान में है। और देखिए दोस्तों, इसमें चीन का वन बेल्ट वन रोड नीति का विरोध करने का सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसमें कि ना ही तो चीन है शामिल है ना ही पाकिस्तान शामिल है। तो इसका हम वन बेल्ट वन रोड नीति का विरोध इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से समुचित तरीक़ा से कर सकते हैं। और पाकिस्तान के नहीं होने से, पाकिस्तान में मतभेद होने के कारण पाकिस्तान के नहीं होने से और यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार के लिए और क्षेत्रीय भागीदारी के लिए, क्षेत्रीय सहयोग के लिए बहुत अच्छा संगठन के रूप में उभरा। तथा आगे देखते हैं हम लोग यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में अब खोए हुए बच्चे, द्वितीय विश्व युद्ध में जो बच्चे अपने माता पिता को खो दिए थे उसके कल्याण के लिए, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण के लिए, यानी वैसे बच्चे जिसके कि कोई माता पिता नहीं बचे, नहीं कल्याण के लिए बचे, उसके यानी बहिष्कृत बच्चों के कल्याण के लिए यूनिसेफ का स्थापना किया गया, जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में इसमें 190 सदस्य देश हैं तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक शहर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है तथा इसका पूरा नाम, यूनिसेफ का पूरा नाम देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, अर्थात हम इसको हिंदी में देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। इसका नाम में हिंदी नाम में संशोधन करके संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष के जगह अंतर्राष्ट्रीय तथा आपातकाल को हटा दिया गया, अर्थात इसका हिंदी नाम में संशोधन करके इसका नया नाम हो गया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। परंतु संयुक्त राष्ट्र बाल कोष वर्तमान में इसका नाम है, परंतु इसके हिंदी नाम में तो सुधार किया गया, परंतु इंग्लिश शॉर्ट नेम में इसका यूनिसेफ ही रहने दिया गया और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और हम कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि यूनिसेफ का कार्य क्या है, तो यूनिसेफ का कार्य मुख्य रूप से बहिष्कृत बच्चों के कल्याण के लिए यूनिसेफ का स्थापना किया गया था, संगठन का स्थापना किया गया था और इसमें वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा है तथा इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ है।
7 अप्रैल 1948 ईस्वी को 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। तथा इसमें वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह एक वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य का समुचित देखभाल के लिए यह संगठन बनाया गया है तथा इस संगठन के अंदर संबंधित देश तथा इस संगठन के अंदर उपस्थित देश को स्वास्थ्य संबंधी नियमावली, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश WHO के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, OIC का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। OIC का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक देशों का संगठन, इस्लामिक देशों का संगठन। इसका मुख्यालय जिद्दा है, जिद्दा जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। जिद्दा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का मुख्यालय। और हम अभी देखे थे G20 का 2020 में बैठक जिद्दा सऊदी अरब में ही हुआ है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे जिससे कि याद ज़्यादा होगा और ध्यान में रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का मुख्यालय जिद्दा सऊदी अरब है तथा इसका स्थापना 25 सितंबर 1969 ईस्वी को किया गया था। इसका स्थापना 25 सितंबर 1969 ईस्वी को किया गया था। वर्तमान में इसमें 57 सदस्य देश हैं तथा इसमें 40 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। 57 सदस्य देश में 40 मुस्लिम देश ऐसे हैं जो कि 40 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं तथा शेष 17 देश मुस्लिम के सर्वाधिक आबादी नहीं रहने के कारण भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में शामिल हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री ना ही सिर्फ इस्लाम के लिए बना था बल्कि एक अच्छे विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस संगठन का स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है। अर्थात इसका हिंदी देखें तो तेल निर्यातक राष्ट्रों का संगठन, यानी वैसे देश जो कि तेल का उत्पादन करके तेल का निर्यात अपने यहाँ से दूसरे देश में करते थे, वैसे देशों के द्वारा इसका स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय वियना में है तथा इसका स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। अर्थात हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वियना है, परंतु हम आगे बढ़ते चल के हम लोग ये नहीं देखें कि वियना किस नदी के किनारे है। तो देख लेते हैं, वियना डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है और इसका स्थापना जो है 1960 ईस्वी में ओपेक का हुआ था तथा वर्तमान में इसमें 14 देश हैं। जो जितना भी 14 देश हैं सभी तेल उत्पादक देश हैं, पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं तथा जब यह स्थापना हुआ था, स्थापना के समय इसमें 5 तेल उत्पादक देश थे, यानी हम कह सकते हैं कि 5 देश मिलकर ओपेक का स्थापना किए थे, जिसमें इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला था। यानी कि ओपेक का संस्थापक देशों में हम कह सकते हैं इराक, ईरान, सऊदी अरब, वेनेजुएला, यानी ओपेक का हम संस्थापक देशों में कह सकते हैं इराक, ईरान, सऊदी अरब, वेनेजुएला तथा कुवैत इस मौजूद थे। तो इस तरह से हम लोग महत्वपूर्ण संगठन मुख्यालय स्थापना वर्ष के पार्ट 2 का वीडियो में 15 संगठन को देखें तथा पार्ट 1 में 15 संगठन को देखें। 15 महत्वपूर्ण संगठन, अर्थात हम कह सकते हैं 30 महत्वपूर्ण संगठन के बारे में देखें। दोस्तों, ये 30 महत्वपूर्ण संगठन ऐसा महत्वपूर्ण संगठन है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है या पूछा गया है। उसके स्थापना वर्ष देख लिए तथा उसका मुख्यालय देख लिए, उससे संबंधित कुछ अन्य छोटा जानकारी देख लिए। ये सब परीक्षा में प्रायः बार बार पूछा जाता है। तो इसे हम लोग 1 बार, 2 बार, 4 बार देख के, बार बार देख के इसे दोहराएंगे, जिससे ये हमारे मन में सेट हो जाएगा और हम परीक्षा में बनाने में, इसे हल करने में हमें मदद मिलेगा। और दोस्तों, हमें इसके बारे में अपना सुझाव दें कमेंट में कि क्या गलत हुआ, क्या मिस्टेक हुआ और इसमें क्या सुधार करना चाहिए और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाएं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन वीडियो बना के डालें कुछ चीज़ से रिलेटेड जो कि करंट चल रहा है, करंट से रिलेटेड वीडियो बनाएं और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाएं। तो इसके लिए आप लोग कमेंट में हमें बताएं और जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे के पास शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमारा वीडियो आप लोग के पास बहुत जल्द पहुंच पाए। थैंक यू दोस्तों।